पेट में खा लो। हाँ तो बेटा खाली टेस्ट देखते चले जाएंगे। सच्चा हमें अपनी घर जाके काम कराना है। टेस्ट जाके काम कराने, क्या काम कराना है बेटा? हमारे क्या बन रही है बेटा? एक चनिया ले आना, ठीक है, कटोरी में, ठीक है? हाँ कल को ले आना। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टेस्ट कर लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई और बच्चा आ गया भाई। इसमें क्या है बेटा कि हमने एसेटिव सेंटेंसों के बारे में जानकारी ली। बताओ, कोई बच्चा बता सकता है एसेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? बताइए। हाँ, किसे कहेंगे टेंस एसेटिव है? बोलो। एसेटिव कहते हैं साधारण। हाँ साधारण, वेरी गुड। क्या पहचान होगी कि ये टेंस हमारा अफर्मेटिव है बेटा? अफर्मेटिव है जिसमें नहीं शब्द ना हो। अच्छा, नहीं शब्द नहीं हो, बहुत बढ़िया। इसके बाद नेगेटिव पे बात करेंगे। नेगेटिव किसे कहेंगे बेटा? नेगेटिव जिसमें नहीं शब्द आए। जिसमें नहीं शब्द आए। नेगेटिव की स्पेलिंग क्या होगी? नेगेटिव की NEGITIV। इंटरोगेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक। स्पेलिंग क्या होगी इंटरोगेटिव की? इंटरोगेटिव की हाँ बेटा, INTERROGATIVE। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव की स्पेलिंग क्या होगी? सेकंड टाइप की हुई है। क्या है? जो देखो सेकंड टाइप किसमें? अच्छा, बिल्कुल यही है, ठीक है। हमने कल क्या है पूरे जो हमारा सेकंड टाइप था बेटा, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव था, सेकंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस था, वो कल हमने बिल्कुल एंड कर दिया। हाँ कल हम ने एंड कर दिया। भैया जिस बच्चे को नहीं पता हो वो आप जो है हमारी वीडियो देख लेना, ठीक है? बहुत ही विस्तार से बताएं। पार्ट ये शायद नमा गिरेगा, ठीक है? जैसे करके चैनल का नाम देखना, BEDPAL और भैया रामपुर, है ना, 91। ये पार्ट तुम्हारा शायद बेटा नमा गिरेगा, ठीक है? कल वाला हाँ कल वाला नंबर। चलो टेस्ट में, ठीक है? अब चलिए बेटा थोड़े इस पे बात करते हैं। कल को भी अगर आपको ज्यादा जरूरत पड़ेगी तो ये फोन देखता रहना, आपका फोन आ जाएगा, ठीक है? भेज दूंगा। फोन ना आया कल तक बैठे रहे। अरे चलो तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। नहीं आएगा तो और बढ़िया है बेटा। और नाएगो है पापा ना, अरे हमें मम्मी कह रही थोड़ी देर ट्यूशन पढ़ी तो जल्दी बुआ बुला के लगी। देखो ये बेटा फोन नहीं थे, आदमी बहुत संवेदनशील, बहुत सहनशीलता, बहुत ही जुझारू कर्मठ था आदमी। अब इस समय क्या है, आप 2 मिनट फोन ना उठाइए। अरे भाई फोन क्यों नहीं उठाया? और आप सी हो जाता पता ना क्यों नहीं उठा रहे हैं। हाँ उड़ाट हो जाती है, नहीं हो जाती है। उस समय क्या है कि व्यक्ति आज रिश्तेदारी में गया, कल पहुंच रहा है। हाँ जैसे आज हम चले पैदल जा रहे हैं, पैदल जाने के बाद हमें 50 किलोमीटर जाना है, तो हम सुबह 4 बजे से तैयार हो गए। किसी को कुछ नहीं पता है कि आ रहे हैं मेहमान, नहीं आ रहे हैं, और एकदम अचानक पहुंच गए, मेहमान आ गए। अरे भाई के पूड़ी अलग बना रहे हैं, रसगुल्ले अलग बना रहे हैं, पकौड़ी अलग बना रहे हैं। अब क्या है, फोन लगाया, हाँ तो बहुत अच्छा लगता था। आप देखो फोन करके जाइए और बिना फोन करके जाइए, इतनी खुशी हो रही है हमारे घर सबको के नानी आ रही है। हाँ ये बात क्यों ऐसा होता है बेटा, हम फोन करके चल रहे हैं ना कि हाँ हम आ रहे हैं, तो हमारे और फीलिंग हो जाती है कि हमारी बहन आ रही है, दीदी आ रही है, जो भी आ रही हैं,
या फिर हमारे चाचा जो भी आ रहे हैं, फूफा फूफा बुआ जीजा जीजा जी कुछ भी, और एकदम तैयार कर देते हैं कि अच्छी भाई आ रहे हैं, फ़ोन कर दिया है उन्होंने, और खाना पाना जो भी है बनाना शुरू कर दिया। मगर वो चीज़ नहीं आती, और तुम कभी बार अचानक पहुँच के देखना, ये बेटा एक्सपीरियंस की बात है। जल्दी जल्दी काम करने में लगता है। अरे भाई हमारी नानी आ गई भाई, बहुत बहुत अलग ही फीलिंग होगी आपके पास, ठीक है। तो इस समय मेरा कहने का मतलब है, जो मोबाइल बेटा एक तरीका से फायदेमंद भी है, उससे ज़्यादा नुकसान ज़्यादा है, ठीक है। नुकसान करना फायदा हो जाएगा। अच्छा चलो, जैसे आपकी नज़रिए से, जैसे आपका कहना है, 4 बजे से आपका भी कहना सही है। जैसे आप जो है कहीं जा रहे हो और तुरंत फ़ोन कर दिया, कहाँ पर हो कि यहाँ आ गए, अरे हमारा लड़का वहाँ पहुँच गया, फ़ायदा भी बहुत है, मगर उससे ज़्यादा नुकसान के ज़्यादा है। क्या? अब क्यों बता रहे हैं, क्लास लेना है तो लग रहे हैं क्या कहते हैं, वो चला रहे हैं, क्या कहते हैं उसे, फ्री फायर कर रहे हैं, तो किसी से चैट करने लगे, किसी से इंस्टाग्राम देखने लगे, इंस्टाग्राम पे चैट करने लगे, तो टाइम बेटा ऐसा खर्च होता है। हाँ ये है ना बेटा। चलिए अब आते हैं, अब क्या है सेकंड टाइप इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, यहाँ पर क्या क्यों शब्द जो बीच में दिए होंगे उन्हें हम सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। अच्छा ठीक है, तो बेटा क्या करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बेटा। अब हम यहाँ बात करेंगे, सब कुछ एंड कर दिया है हमने। अब कोई बच्चा ये बताएगा कि जितने हमारे टेंस हो चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और क्या है इंटरोगेटिव, सेकंडिव, 4 प्रकार के लगभग टेंस हो गए। कोई बच्चा इसमें बताएगा कि हमने कुछ नहीं कराया है या कुछ अपनी तरफ से पूछना चाहता है। करा दिया, सब करा दिया बेटा, यही तो कहते हैं, यहाँ कोई जरूरत नहीं पड़ेगी पूछने की, करते रहो बस। अब इसके बाद हमारा टेंस आएगा बेटा इम्पेरेटिव। अरे चचा, इम्पेरेटिव सेंटेंस भैया जो हमने छोटे बच्चों को बड़ा ही विस्तार से बताया है, आपको भी विस्तार से बताएंगे। छोटे बच्चे को जो चल रहा है। हाँ तो बेटा कहने का मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा हम जो है इम्पेरेटिव टेंस का ही प्रयोग करते हैं। छोटे बच्चे को पहुंचा दो डायरेक्ट। देखो भाई ये होता है, यूज है भी यूज है छोटे। मैं बेटा हर एक जगह अगर एक ही चीज बताता रहूंगा तो आपको भी ऐसे रहेगी कि ये टाइम पूरा कर रहा है। मेरा कहने का मतलब यह है कि मुझे जो आपकी जो पेपर में आता है वो सब सिलेबस कराना है। और ना तुमने इंग्लिश कराई है। अब आप में बेटा एक तरीका से क्षमता होना चाहिए कि आप जो है, मैं तो चाहूँ तो आराम से लगभग 3-4 घंटे डेली पढ़ा दूँ, मगर आप नहीं रुकते, अरे बहुत हो गया जाइए रहने दो, इस तरीका से, है ना। चलो कोशिश करूंगा इंग्लिश भी पढ़ा, ठीक है। अब भाई क्या करेंगे, टेस्ट में बेटा इतना मत करो, 2 बच्चे आए हो टेस्ट में, क्या टेस्ट कराना है, पेज फाड़ लिया है तो आप टेंशन ना ले, जरूर टेस्ट कराऊंगा, पहले इधर ध्यान दे। हम लेट होंगे? लेट नहीं होंगे, हम टेस्ट ना करेंगे। नहीं टेस्ट मत करना। इम्पेरेटिव सेंटेंस भैया, तो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होंगे, कोई बच्चा बताएगा इम्पेरेटिव सेंटेंस क्या होंगे? ठीक कराऊंगा, जरूर कराऊंगा बेटा। अभी टेस्ट ले लो, फिर बता बेटा। हम जा रहे थे। इम्पेरेटिव सेंटेंस किसे कहेंगे, कोई बच्चा बताएगा? इम्पेरेटिव बेटा आप थोड़ा धैर्य बना के रखें, बिल्कुल निष्कुंज रहे, जैसे आपके पेपर में आएगा वो तो समझ लो कुछ बेटा। आपके जैसे मान के चलिए आपका 100 नंबर का पेपर है, उसमें लगभग 40% तो सीख जाओ आप, 40% सीख जाओगे तो इसका मतलब पास तो हो जाओगे। अगर आप 40% सीख जाते हो मेरे नजरिए से तो 60-70% बन जाएगी आपकी। हमारी मौसी पते का कह रहे पास तो हो ही जाओगी, तुम नंबर ला के दिखाओ। हाँ वो सही कह रही थी। मेरा कहने का मतलब है आपने 40% मेरी तरफ से कर लिया तो आपकी 70-80 नंबर आ जाएंगे। हाँ एक मौसी कह रही है कोई बात ना, तो एक नंबर से रह जाएगी, कोई बात ना। हाँ। और पढ़ तो ले। हाँ। हम जब पढ़ना रही वो सही कह रही थी। जैसे आपके किसी के मान के चलिए आपके लगभग 70 नंबर कह रहे हैं आपके माता पिता, अगर आपके 65 भी आ जाते कोई दिक्कत। अगर मेरी नजर में आपके जो है
33 नंबर पास लेके आना। अगर आपके 34 नंबर आ जाएं और तुम दोबारा से मेहनत पे लग जाओ, बढ़िया तरीके से लग जाओ, दोबारा कोई तैयारी करना है जैसे कोई भी चाचा कॉम्पिटिटिव अगर एग्जाम की, अगर उसके अकॉर्डिंग करते रहोगे तो आपकी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, आप लग जाओगे। ऐसा नहीं इसमें तो कंपलसरी है पास होना, ये नहीं होगा कि इतनी परसेंट पे आपको नौकरी चाहिए। कुछ नौकरियां होती हैं कि आपको 90 या 97 98% होगी, तुरंत लग जाएगी। जैसे हमारी जो आती है पोस्ट पोस्ट ऑफिस की होती है, क्या कहते हैं पोस्ट ऑफिस, डाकिये वाला, डाकियों को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डाकियों को पत्र पहुंचाने वाला, पत्र पहुंचने वाला, इंग्लिश में क्या कहेंगे? राइटर, पोस्टमैन। पहला ही पार्ट है तुम्हारा, कौन सा है? टू गॉड, उसने पहुंचे पत्र आया है ना, तो तुम्हें ध्यान नहीं कुछ बेटा। तो इस तरीका से जैसे बालक 2 नंबर से फेल हो रहा था वह पास कर देता है। अरे नहीं बेटा, मेरी नजर में 2 से नहीं, आधे से वो फेल करा जाए। हाँ, इतना हो सकता है कि बेटा आधा नंबर होता है, कम रह जाता तो 1 नंबर रह जाता, 1 नंबर हो जाता। ठीक है, आप इसके भरोसे ना रखें, अपनी नींव मतलब एक तरीका से मजबूत रखें। अगर आपको क्या है 2 नंबर कम आ रहा है, 2 नंबर ज्यादा आना चाहिए। एग्जामिनर को काटने में दिक्कत आए कि नंबर कहाँ से काटूं इसके, ठीक है। आइए बेटा, अब भाई जो इम्पेरेटिव सेंटेंस को हमने ज्यादातर प्रयोग किया है, वो हमने क्या है ज्यादातर हमारे जो स्कूलों में और हमारे बोलने चालने में ज्यादातर प्रयोग इम्पेरेटिव का होता है। कहीं भी ऑफिस में, कहीं भी बैंक में कहते हैं ना, प्लीज कम इन, प्लीज कम इन, गेट आउट, है ना, सिट डाउन। इस तरीका से हम जो प्रयोग करते हैं वो हमारे इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे इसमें कहेंगे भाई इम्पेरेटिव वाक्यों में, इम्पेरेटिव सेंटेंस या वाक्यों में क्या कह रहे हैं, इम्पेरेटिव वाक्यों में, इम्पेरेटिव वाक्यों में क्या करेंगे बेटा, इम्पेरेटिव वाक्यों में या इन वाक्यों में, देखो बेटा, इन वाक्यों में क्या करेंगे, इन वाक्यों में एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड, ठीक है, एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर, रिक्वेस्ट वाले आएगा ये ऑर्डर। हाँ बेटा, अब समझ में आ रहा है, यही कहा। फिर कह रहे हैं इन वाक्यों में एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर शब्द आते हैं। शब्द तो जाए ना तो भी वैसा करके लिखवाते हैं। हाँ बेटा, जाए की तो वो लिखवाती नहीं, रूल सब लिखवाऊंगा। अब मैं यहाँ आया हूँ ना बेटा, मैं ये अब आया हूँ यहाँ पर, आप अपनी कॉपी खोल के रख लें, अगर एक अक्षर भी कम लिखा हो मुझ पे कंप्लेन कर देना। ठीक है बेटा, आप किताब ले लो और मैं ये लिख रहा हूँ, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं भाई, इन वाक्यों में एडवाइस, रिक्वेस्टेड एंड ऑर्डर शब्द आते हैं, ठीक है भैया। उन्हें क्या है एक तरीका से कमांडेड, सुझाव, सजेशन और भी आते हैं, ठीक है। आप इतना ही ध्यान रखें, इनका प्रयोग इतना ही होता है ज्यादातर, मगर आप एक्स्ट्रा के लिए क्या है कमांडेड, प्रेयर, वो हमारे ऑपरेटिव में चले जाते हैं, आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं, है ना, इस तरीका से। फिर क्या कह रहे हैं, ऑर्डर शब्द आते हैं, इन्हें भैया, इन्हें इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, कहलाते हैं। क्या कर रही हो बेटा ये? तो कहने का मतलब यह है कि इन वाक्यों में एडवाइस, रिक्वेस्ट एंड ऑर्डर शब्द आते हैं। तो हमारा क्या होना चाहिए, हमें एडवाइस को हिंदी में कोई बच्चा बताएगा क्या कहेंगे? किसे? एडवाइस को सलाह, रिक्वेस्ट को प्रार्थना,
रिक्वेस्ट को कहते हैं निवेदन करना या प्रार्थना करना। वेरी गुड, निवेदन करना है ना। और ऑर्डर को ऑर्डर देना, आदेश देना। हाँ आदेश। देखा, हिंदी में कहेंगे आदेश देना, तो इधर करेंगे आदेश देना, आदेश। बताओ बेटा, बात समझ में आई? तो भाई जिसमें अब कह सकते हैं इन वाक्यों में सलाह, निवेदन, आदेश और आदेश और क्या है, आदेश शब्द आते हैं, उन्हें इंपेरेटिव सेंटेंस। जिसमें क्या होगा, जैसे हम कहेंगे, और क्या कह सकते हैं, और भैया कह सकते हैं यू छिपा रहता है। यू आर रिक्वेस्ट, हाँ, यू छिपा रहता है। यू क्या है, बस ऐसे कहते हैं यू आर रिक्वेस्ट से शुरू होता है। हाँ हाँ, यू छिपा रहता रहता है। वो बेटा पैसिव बॉय होगा, ये भी होता है, ये भी आएगा, मगर वो पैसिव बॉय में जरूर आता है, यू आर से स्टार्ट होगा। वो पैसिव बॉय में आता है, वो प्लीज से हाँ, वो स्टार्ट होता है तो आते हैं। ठीक ठीक बेटा, ठीक, सही है, आप सही पहचान रहे हैं। तो बेटा क्या करेंगे, इसमें यू हमेशा छिपा रहेगा। जैसे यू कैसे छिपा रहेगा, जैसे मैं कहूँगा, आप एग्जाम्पल में आ भी सकती हैं, नहीं आएंगी, चलो वहीं बैठे रहो, वहीं से एग्जाम्पल दे दूंगा। जैसे मैं कहूँगा स्टैंड अप, मैं कहूँगा स्टैंड अप, तो किससे कह रहा हूँ, तुमसे, कि तुम खड़े हो जाओ। मैं कहूँगा तुम खड़ी हो, मतलब खड़े हो जाओ, तो किनसे कह रहा हूँ तुम खड़े हो जाओ, दो है तो एक से तो कह रहे हैं, मतलब एक से नहीं, तुम खड़े हो जाओ, तो सबसे क्या है, सबसे कह रहे हैं। तो जो कह खड़े हो जाओ, मैं कह रहा हूँ कि खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, ठीक है भाई। अब इसमें देखो हमारे टेंथ में दिया गया है कि यू छिपा रहता है, तो खड़े हो जाओ किससे कहा गया है, सबसे, तुमसे। तो इसमें तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ, कहने का मतलब है तुम खड़े हो जाओ, ठीक है बेटा। यू को एक वचन में लिखते हैं, बहुवचन में भी लिखते हैं। तो इसमें क्या किया है कि हमारे जो खड़े हो जाओ वो सभी के लिए कहा है, मतलब यू इसमें छिपा है। अगर मैं आपसे कहूँ तुम खड़े हो जाओ, तब भी कोई गलती नहीं है बेटा, क्योंकि यू छिपा देते हैं इसमें, ठीक है बेटा। इसे क्या करेंगे, इसे हम ब्रेक में कर देंगे। बताओ बात समझ में आई बेटा? इसी प्रकार अब हम क्या है भाई, टेंस के जो इंपेरेटिव टेंस है उसके बनाने के नियम लिखते हैं। कोई बच्चा बताएगा ये हमारा जो ये लिखा है हमने, इसे क्या बोलेंगे, कोई बच्चा बताना कि ये बनाने के नियम, बनाने के नियम मैं लिखूंगा बेटा, इसको क्या बोलेंगे, इसे रूल, रूल और बनाने के नियम, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड। वेरी गुड, बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को हिंदी में क्या कहते हैं, बैकग्राउंड को हिंदी कहते हैं पहचान, पहचान। तो इंपेरेटिव टेंस की जो पहचान करेंगे बेटा, तो इंपेरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे, वो एक तरीका से हमारी बैकग्राउंड है या पहचान करने की है, या हिंट है, एक तरीका से ये तरीका से बताने का तरीका है कि ये इंपेरेटिव सेंटेंस कैसे होंगे, या इनका क्या एक तरीका से बताया जाएगा। बताओ बात क्लियर हो रही है बेटा? ठीक है। अब इसके बाद हम आएंगे बनाने के नियम, बनाने के भाई बनाने के नियम क्या करेंगे, बनाने के नियम क्या करेंगे भाई, जब हम डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाएंगे बेटा, तो इसमें कुछ नियम लगाएंगे हम भाई। क्या नियम लगाएंगे, जिसमें जैसे हम करेंगे, जैसे हमने किया नंबर 1 नियम, ठीक है बेटा। क्या करेंगे कि सैड या सैड के स्थान पर, सैड या सैड टू के स्थान पर बेटा, सैड या सैड टू के स्थान पर, के सैड या सैड टू के स्थान पर अर्थ के अनुसार बेटा क्या करेंगे, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट
yes, रिक्वेस्टेड या या और क्या करेंगे या या क्या करेंगे वो ऊपर लिखा है एडवाइज एडवाइस। ठीक है बेटा एडवाइज का प्रयोग करते हैं या करते हैं या करते हैं। ठीक है बेटा अब इसमें क्या हुआ बेटा जो हमारा अपटिक सेड या सेड टू के स्थान पर क्या किया अफर्मेटिव में हमने एसेटिव एक तरीका से एक भाग था उसमें सेड टू के स्थान पर सेज का सेज रहने दिया सेज का सेज टू कर दिया इस तरीका से और सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया है ना और सेड या सेड टू को हमने इंटेरोगेटिव में किस में चेंज किया इंटेरोगेटिव में सेड या सेड टू को किस में प्रयोग किया बेटा इधर का दैट में ना इफ आस्क्ड आप सेड या सेड टू को स्थान पर को सेड या सेड टू के स्थान को हमने किस में चेंज किया आस्क्ड और इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट इफ इंटेरोगेटिव में अच्छा इंटेरोगेटिव अब बताओ अफर्मेटिव में किसका प्रयोग करेंगे इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट का इंटर सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव में क्या करेंगे इफ दैट जो कंजंक्शन आते हैं जो हमारे एक तरीका से डब्लू परिवार आता है उनको उन्हीं रहने दो वहीं का वहीं लिखे रहते बताओ बात समझ में आ रही है बेटा यस अफर्मेटिव में सेड या सेड टू के स्थान पर क्या करेंगे दैट ठीक सेड या सेड टू के स्थान में इन्वर्टेड कॉमा या जगह दैट करेंगे वो टोल्ड ठीक इस तरीका से है ना एंड एडवाइस का प्रयोग करते हैं अब क्या है भैया जैसा हम कह सकते हैं कि हम क्या है एक तरीका ये समझ में आ गया पहला नियम ठीक है बेटा नंबर 2 क्या कर देते हैं बेटा कि हमारा जो इन्वर्टेड कॉमा आएगा बेटा ठीक है नंबर 2 कॉमा इन्वर्टेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आ रहे भैया डबल आ रहे हैं कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर बेटा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं टू का प्रयोग करते ठीक है बेटा सेड या सेड टू का प्रयोग करते हैं इसके बाद क्या है कि हम जो है एक तरीका से ये हो गया बेटा और कुछ भी रह तो नहीं गया बेटा लिखने के लिए आप बताएं कुछ आपने कर रखे हैं नहीं हमने नहीं करा हाँ बेटा डू नॉट वाला भी समझ लो ठीक है अगर हमारा टेंस नेगेटिव आ जाता है बेटा ठीक है नंबर ए नंबर बी हमारा टेंस नेगेटिव आ जाता है या कह लो टेंस नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव में क्या आएगा बेटा जैसे कि जो नॉट आ जाएगा इसमें क्या है नहीं या कोई नहीं कभी नहीं शब्द देकर इसमें आएगा मत ठीक है जैसे क्या आएगा देखो नेगेटिव अभी पहले एग्जाम्पल ले लो इस एक तरीका इसका एग्जाम्पल ले लो इसके नियम हो गए थोड़ा सा अगर कोई कमी पड़ेगी तो फिर लिख देंगे कोई दिक्कत नहीं है तो इसका एक एग्जाम्पल क्या होगा बेटा एग्जाम्पल क्या होगा बेटा एग्जाम्पल लिखो बेटा रीना सेड टू चलो भाई रीना सेड टू मी इन्वर्टेड कॉमा बेस्ट योर टाइम ये जो कह रहे हैं कि जो रीना ने कहा कि अपना जो है समय जो है बेस्ट मत करो बर्बाद मत करो तो बताओ बेटा कैसे बनाएंगे बताइए जरा बेटा सब नियम लिखवा दिए हैं रीना टोल्ड
तो रीना टोल्ड मी का मी रहेगा और जो का है बेस्ट वर्किंग तो वर्किंग की वर्किंग यू को बदल योर टाइम। ये कहना है, रीना ने कहा कि तुम अपना समय बर्बाद मत करो। तो रीना क्या कह रहे हैं, इसमें रीना की रीना लगा देंगे बेटा भाषण में, ठीक है। यहाँ तक कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, है ना। सेट टू के स्थान पर हम क्या करेंगे बेटा? हाँ बोलो। देखो अबे अबे वीडियो बनी तो सफा बनी और शाम को वीडियो बनाते तो काली काली। ये तो है, इतनी घंटी कर देते स्कूल का। हाँ बताओ बेटा। रीना सेड टोल्ड। अब सेट टू के स्थान पर क्या करना है हमें? सेड या सेट टू के स्थान पर ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस का प्रयोग करते हैं, मगर टेंस के अकॉर्डिंग एडवाइस का प्रयोग करेंगे। तो क्या करेंगे बेटा? तो रीना क्या दे रही है? ऑर्डर। बेस्ट योर टाइम, बेस्ट योर टाइम, अपना खर्च। तो क्या दे रही है? ऑर्डर देंगे कि अपना टाइम खर्च मत करो। रिक्वेस्टेड करेंगे, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ अपना टाइम खर्च मत करो। एडवाइस, एडवाइस देंगी। एडवाइस क्यों देंगी? तुम एडवाइस को मत एडवाइस मतलब सलाह देंगी, सलाह देंगी। ठीक है, इसमें सलाह देंगे कि अपना टाइम खर्च मत करो बेटा, बहुत महत्वपूर्ण टाइम है आपका, है ना। तो रीना सेड या सेड टू क्या? एडवाइस, एडवाइस, एडवाइस मींस मी हटाएंगे नहीं, और हम जो इन्वर्टेड कॉमा जगह किसका प्रयोग करेंगे बेटा? टू का प्रयोग करेंगे, इन्फिनिटिव टू जोड़। तो बेस्ट, बेस्ट, योर को चेंज करो बेटा, मी है, योर को यू में, आई में बोलो। ये आई ले जाओ बेटा, आई ले, आई का यहाँ पर क्या है? पजेसिव। तो आई का पजेसिव क्या हुआ? मी में ढुकेगी तो आई बन जाएगा या माई बनेगा? नहीं, यहाँ पर आई नहीं आएगा, यहाँ पर पजेसिव आएगा। आई का सब्जेक्ट रूप आता तब आई आता है, यहाँ पर पजेसिव लाना है। तो आई का सब्जेक्ट आई, पजेसिव माई, ऑब्जेक्ट मी। अगर हमें पजेसिव लाना है आई का तो क्या आएगा? पजेसिव माई, माई। तो आएगा बेटा माई टाइम, ठीक है। मतलब माई मींस मेरा टाइम अपना। हाँ, ये जो कह रहे हैं रीना एडवाइस, रीना ने मुझे सलाह दी कि टू वेस्ट माई टाइम, मेरा टाइम खर्च मत करो। कहाँ बेटा? पढ़ो अभी, क्या कहाँ जल्दी है? मैं पहुंचाया हुआ, हम चले जाएंगे। नहीं। अब भाई बेटा क्या किया? इसके बाद नेगेटिव करेंगे। नहीं, कौन आ जाएगा तुरंत? कौन आएगा? कौन आएगा ना पापा, एंगे करे हम घूमन गए। नेगेटिव क्या करेंगे? नेगेटिव नॉट नहीं आएगा बेटा इसमें। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। इसका भाई नेगेटिव क्या करेंगे बेटा? नेगेटिव में हम क्या कर सकते हैं? जैसे इसमें लगाया बेस्ट योर टाइम, इसी को कर देंगे डू नॉट या डोंट या डू नॉट, ठीक है। डू नॉट, डू नॉट बेस्ट योर टाइम, ठीक है बेटा। टेंस ही बढ़ा दो, डू नॉट बेस्ट योर टाइम। रीना सैड, इसी कह दो, इसी के कर दो, रीना सैड, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ? हमने जो डू नॉट लगा दिया, टेंस हमारा नेगेटिव हो जाएगा, है ना। तो अब इसे नेगेटिव आ जाएगा तो इसके नियम थोड़े अलग हो जाएंगे बेटा। जैसे इसके नियम बताएं। हाँ बोलो। वो रीना कह रही है मतलब क्या तुम अपना टाइम बर्बाद मत करो। मत करो, मत शब्द आएगा, वेरी गुड, बोलो। और रीना कह रही है तुम अपना टाइम तुम अपना टाइम खर्च मत करो। तो भैया मत करो। अब इसे हम क्या करेंगे? अब भाई इसे हम बनाएंगे इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट में क्या करेंगे बेटा? तो रीना का
रीना। तुम अपना टाइम खर्च नहीं करो। रीना कह रही है डू नॉट वेस्ट योर टाइम, अपना टाइम खर्च मत करो। तो रीना क्या कह रही हैं? सलाह दे रही हैं, ऑर्डर दे रही हैं, क्या दे रही सलाह दे हैं? रही हैं। तो इसमें भी सलाह, तो आप क्या कर सकते हो? एडवाइस। सलाह नहीं दे रही है भैया, नॉट है। हाँ, तो अपना समय खर्च मत करो, अपना टाइम जो है वेस्ट मत करो। अपना टाइम, हम कह रहे हैं कि बेटा टाइम खर्च मत करो। क्या दे रही है? क्या तुम अपना टाइम खर्च नहीं करो। हाँ, नहीं करो ऐसे भी कह रहे हैं। मत का प्रयोग करते हैं, वैसे मत का अर्थ निकालते हैं, मत करो। हाँ, टाइम मत करो, ये भी सही कहा आपने। तो इस तरीका से तो क्या दे रही हैं? ऑर्डर दे रही हैं, एडवाइस दे रही हैं, रिक्वेस्ट कर रही हैं, एडवाइस। तो इसमें भी एडवाइस दे रही हैं, एडवाइस। डू नॉट लिखा है, तो इसमें क्या करेंगे? पहले बेटा नॉट लिखेंगे, नॉट के बाद टू जोड़ेंगे, और बेटा बेस्ट का बेस्ट माई टाइम। ठीक है बेटा। एक इस तरीका से एक और बना सकते हैं बेटा, और करके इसी टेंस को, इसी को, उसका नियम अलग होता है बेटा, फॉरवर्ड। फॉरवर्ड का होता है कहने का मतलब फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, FORWARD, फॉरवर्ड। इससे क्या है, हम फॉरवर्ड के अकॉर्डिंग ही बना सकते हैं। जैसे फॉरवर्ड का क्या हुआ बेटा, जैसे ये दिया है, जैसे डू नॉट वेस्ट योर टाइम, यहाँ पर कोई भी अर्थ नहीं निकालेंगे बेटा हम। ठीक है बेटा, जैसे ये डू नॉट दिया है, यहाँ डू नॉट के अर्थ के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है और तरीका से बनाना है। तो रीना लिखेंगे, रीना सेड और सेड टू के स्थान में पूरे पर फॉरवर्ड कर देंगे, FORWARD, फॉरवर्ड। और सेम का सेम, और बाकी क्या करेंगे? बेस्ट, है ना, फॉरवर्ड बेस्ट माई टाइम। बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है? ठीक है। अरे जाने की पढ़ाई पड़ी बेटा तुम्हें। तो बेटा ये हो गया। इसके बाद कुछ नियम और भी रह गए हैं, अभी रुकिए 2 मिनट। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे बेटा कि जिस वाक्यों में काइंडली, रिक्वेस्ट, आगे के लिए बताऊंगा, जिसमें काइंडली और रिक्वेस्ट शब्द आते हैं, ठीक है, देख के आना, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, जैसे हमारी काइंडली, जैसे कह सकते हैं राधा सेड, राधा आ रही है बहुत भाई, राधा सेड, राधा ने कहा, है ना, प्लीज गिव मी ए बुक, प्लीज गिव मी ए बुक। अब बेटा सुनो, हमारा जब प्लीज गिव मी है ना, तो प्लीज गिव मी ए बुक। अब बताइए, जैसे हमने प्लीज शब्द जोड़ दिया, इसमें प्लीज शब्द जोड़ दिया है, तो प्लीज का मतलब क्या होगा? रिक्वेस्ट। प्लीज, जहाँ पर प्लीज है, जैसे प्लीज गिव मी एक गिलास वाटर, या हम हिंदी में कहें कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, तो कृपया शब्द लग गया हमारा। तो आप ये बताओ कि आप प्रार्थना करोगी, ऑर्डर दोगी, आज्ञा दोगी, क्या कर सकते हो? ऑर्डर दोगी। ऐसे बनाओगे, यू आर रिक्वेस्ट। इसमें क्या है, प्लीज और काइंडली शब्द दिए जाएंगे, प्लीज और काइंडली। प्लीज का अर्थ क्या होता है? प्लीज मिस रिक्वेस्ट करता है। प्लीज का मतलब होता है रिक्वेस्ट ना करते, हाँ रिक्वेस्ट करते, प्लीज मिस रिक्वेस्ट। प्लीज की जाती है रिक्वेस्ट, भैया कृपया मुझे एक गिलास पानी दे दो, कृपया ये भैया एक तरीका से मुझे किताब दे दो, कृपया मुझे प्लीज किताब दे देना। हाँ प्लीज। 2 मिनट बेटा। तो कहने का मतलब है इस तरीका से। एक शब्द आता है काइंडली। काइंडली की स्पेलिंग याद है किसी बच्चे को? बताओ बेटा। KAINDLY। काइंडली। काइंडली का भी अर्थ रिक्वेस्ट के लिए लगाते हैं। काइंडली गिव मी ए बुक, काइंडली गिव मी ए पेन, काइंडली गिव मी ए चेयर। कुछ हमारे इस तरीका से आते हैं बेटा, जिसमें क्या है, ऑर्डर और रिक्वेस्ट दोनों चलते हैं। हाँ, ऑर्डर रिक्वेस्ट दोनों लगा सकते हैं। तुम मुझे एक गिलास पानी दो, प्लीज एक गिलास पानी दो, ऐसे नहीं, जैसे मैं बताऊंगा, जैसे इसमें करेंगे हम, ये समझ में आ गया?
इसमें क्या मिला दो पूरा। इसमें क्या करेंगे बेटा? द टीचर, द टीचर said, inverted comma, keep साइलेंट, है ना? कीप साइलेंट या साइलेंस, है ना? कीप साइलेंस लिखो बेटा, साइलेंस सिर पे शांत रहें, नाउन बन जाएगा ना, वर्ब बना रहे हैं इसमें, तो चलो कीप साइलेंस है ना। या कुछ और लिख लो, कोई बात नहीं, चलो यही रहे। तो ये कह रहे हैं, तो टीचर ने कहा कीप साइलेंट। अब टीचर बताओ क्या क्या दे सकते हैं आपको? टीचर ज्ञान दे सकते हैं। नहीं, ये कह रहे हैं कीप साइलेंट, बिल्कुल चुप रहिए, या चुप रहिए, रखिए, तो चुप रहिए। तो क्या कह सकते हैं भाई? थोड़ा शांत हो जाओ। तो एक तरीका से सलाह भी दे रहे हैं कि शांत हो जाओ। अगर टीचर जोर से कहे कीप साइलेंट ऑल स्टूडेंट, तो बेटा क्या हुआ हमारा? ऑर्डर। तो यहाँ पर बेटा ऑर्डर रिक्वेस्ट दोनों में से कोई सा लगा सकते हैं? ऑर्डर रिक्वेस्ट दोनों चल जाए। जैसे कोई बूढ़ा व्यक्ति है, वो कहेगा प्लीज गिव मी ए रोटी। ऐसा तो कोई नहीं कहता, पर जो सेंटेंस है हमें तो हाँ, मुझे खाना दे दो, ऐसा कह दो बेटा, मुझे खाना दे दो, एक रोटी दे दो, ऐसा कहते हैं। वो इंग्लिश में हो गया बेटा, जरा बोल रही है तो एक रोटी दे दो, बात वही है, प्लीज गिव मी आ ब्रेड। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो है कि वहाँ पर क्या है, आप एक तरीका से प्लीज रिक्वेस्ट है, और एक तरीका से रिक्वेस्ट भी हो गई, और एक तरीका से सलाह भी हो, यार वहाँ से कहेंगे दे ही दो ऐसे। तो इस तरीका से हम प्रयोग करेंगे। तो कहीं जगह हमें रिक्वेस्ट और एडवाइस, ऑर्डर में भी से कोई से शब्द लेना है, मगर क्या है, अर्थ भी निकालना है। मगर दोबारा ये रिपीट करता हूँ बेटा, फॉरवर्ड वाला, अगर हमारा बेटा ये है, अगर हम रीना एडवाइस का प्रयोग करेंगे बेटा, तो टेंस का अर्थ निकाल के करेंगे। और बेटा अगर डू नॉट वाले में अगर हम फॉरवर्ड का प्रयोग करेंगे, तो बेटा फॉरवर्ड का पूरा होता है मना करना, और वेस्ट माई टाइम, मेरा टाइम खर्च मत करो। तो ये फॉरवर्ड का ना अर्थ निकालने की कोई जरूरत है, और नहीं कुछ टूफू लगाने। डू नॉट को तो जो यही, हाँ, ठीक है बेटा। अरे बेटा तो इस तरीका से हम प्रयोग करेंगे, ठीक है। बेटा वैसे तुम कहती हो कि पढ़ाते नहीं हो, और अब मैं पढ़ाता हूँ तो आप पढ़ती नहीं हो। बेटा बताओ इसमें गलती मेरी है तुम्हारी? आप ही बोलो, बताओ गलती मेरी है तुम्हारी? ये हाँ, गलती किसकी है? मेरी गलती है। तो बेटा आपको टाइम मिल रहा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपको सुनिए बेटा, आपको टाइम नहीं है, आपको कहीं जाना है, तो आप जो है वहाँ चली जाती पहले, फिर यहाँ आती दोबारा, कल को आज नहीं, फिर क्या मतलब है? चलो चलिए बेटा, लिख लिया, चलो अब देखो, ठीक है बेटा।